दोस्तों, चैत्र नवरात्रि पर्व की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। 9 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के दौरान शक्ति की देवी मां पार्वती के 9 अलग अलग रूपों की उपासना अलग अलग दिन की जाती है। माता के हर रूप की उपासना भक्तों के लिए शुभ फलदायी है। दुष्टों के नाश के लिए मां ने अलग अलग समय पर ये विभिन्न रूप धरे थे। देवी के हर रूप का स्वरूप और महत्ता अलग है, जिसके लिए भक्तों में अपूर्व श्रद्धा देखी जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं मां पार्वती के इन 9 रूपों का रहस्य। दोस्तों, मां पार्वती का पहला स्वरूप शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी माना जाता है। वृषभ इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल धारण किया होता है। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मां पार्वती का दूसरा स्वरूप ब्रह्म के समान चर्या अर्थात आचरण करने वाली शक्ति के रूप को दर्शाता है। इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मां पार्वती ब्रह्मचारिणी रूप में ही हिमालय में वास करती हैं और अपने शरीर से चंडिका और कालिका को प्रकट करती हैं। दोनों ही स्वरूपों में वो कुमारी कन्या है और ब्रह्मचारिणी कही जाती हैं। जहाँ चंडिका देवी विंध्याचल में वास करती हैं, वहीं कालिका देवी कल्पा में वास करती हैं। अब बात करते हैं मां पार्वती के तीसरे स्वरूप के बारे में, जिसे चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। देवी मां के माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा होने के कारण इन्हें चंद्र घंटा के नाम से संबोधित किया जाता है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो, और जिसे आत्म कल्याण और शांति की तलाश हो, उसे मां चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। मां पार्वती का चौथा स्वरूप मां कुष्मांडा है। मां पार्वती का ये स्वरूप सभी अद्भुत स्वरूपों में से एक है। उनके उदर में ताप युक्त संसार है। इनके द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इनका वाहन सिंह है और इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी के रूप में पूजा जाता है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि इनकी उपासना से सिद्धियों निधियों को प्राप्त करने पर समस्त रोग शोक दूर हो जाते हैं। मां पार्वती का 5वां स्वरूप स्कंद माता कहलाता है। पौराणिक ग्रंथों और महाकाव्यों में माता का ये नाम शिव पार्वती के विवाह और कार्तिकेय के जन्म से जुड़ा है। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। माता अपने पुत्र के नाम से स्कंद माता कही जाती हैं। ये बच्चों के प्रति विशेष रूप से दयालु होती हैं। मां पार्वती का छठा स्वरूप माता कात्यायनी है। कहा जाता है कि देवताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए जब माता पार्वती कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुईं, तब उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कई ग्रंथों में देवी कात्यायनी को ही महिषासुर का वध करने वाली कहा जाता है, क्योंकि अंबिका के आविर्भाव के बाद सबसे पहले ऋषि कात्यायन ने उनकी ही पूजा की थी। कहा जाता है कि ये आद्या शक्ति के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी। मां पार्वती का 7वां स्वरूप काल स्वरूप कहा जाता है। साक्षात महाकाल जो संहार के आदि देवता है, उनका भी संहार करने की शक्ति होने की वजह से उन्हें काल रात्रि कहा जाता है। इनका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। काल रात्रि देवी को मां काली से अलग करके देखने की जरूरत है। मां काली किसी भी देवी या देवता को अपना माध्यम बनाकर प्रकट होती हैं, जबकि काल रात्रि स्वयं माता पार्वती का ही एक अन्य रूप है। मां पार्वती का 8वां स्वरूप है महागौरी। तपस्या के दौरान गौर वर्ण को प्राप्त करने के बाद ही माता पार्वती महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 8 वर्ष की उम्र में ही माता पार्वती ने जो तपस्या की, इसकी वजह से उन्हें गौरी या महागौरी कहा गया। अब बारी है मां पार्वती के आखिरी और 9वें स्वरूप को जानने की, जिन्हें सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। सभी सिद्धियों को देने वाली माता पार्वती ही सिद्धिदात्री हैं।
सिद्धि का एक अर्थ लक्ष्य की प्राप्ति भी है, इसीलिए माँ पार्वती सभी इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कराने में समर्थ हैं। यही वजह है कि जब माता सीता ने श्री राम को पुष्प वाटिका में देखा और उन्हें अपना हृदय दे दिया, तब माता सीता ने श्री राम को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती की पूजा की और श्री राम को उन्होंने अपने पति के रूप में प्राप्त किया।